आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनिस फातिमा, पेश है शामनामा। शहर हैदराबाद में इतवार की दोपहर हुई तेज़ बारिश के नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बिलखुसूस पुराने शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के पानी से सड़कें लबरेज हो गई हैं। सड़कों पर से ट्रैफिक गायब रही। शहर में मुसलसल बारिश से अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में अगले 3 दिन तक हल्की से तेज़ बारिश की पेशगोई की है। आज और कल 1 या 2 मुकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान भी जताया है। फी घंटा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के साथ बारिश का इम्कान जताया गया है। ये वाज़ेह किया गया है कि इस माह के 21 को शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से तूफ़ान का इम्कान है। तूफ़ान का असर मध्य प्रदेश से लेकर जनूबी तमिलनाडु तक होता हुआ विदर्भ, तेलंगाना और रायलसीमा की सतह समंदर से 900 मीटर की बुलंदी पर रुका हुआ है। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रास्त तक़र्रुरात के तहत मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों को पुर करने का फैसला किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर पंचायत राज के वज़ीर इदायकार राव ने अहदेदारों को हिदायत की कि वो पंचायती राज और देही तरक्की से वाबस्ता अहदों की तफसीलात कल तक रियासती हुकूमत को पेश करें। इतवार के रोज़ हैदराबाद में वज़ीर के दफ्तर में मुनक़िदा जायज़ा इजलास के दौरान उन्होंने अहदेदारों को हिदायत की कि पंचायती राज, देही तरक्की, देही पीने के पानी की सरबराही के महकमे, पंचायत राज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट श्रीनिधि में मखलूआ जायदादों को पुर करें। तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट EGMM और स्वामी रामानंद तीर्थ इंस्टीट्यूट में खाली जायदादों को पुर करने से मुताल्लिक़ भी वज़ीर ने चंद ज़रूरी हिदायतें दी है। साबिक़ सदरनशीन कानून साज कौंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत तासुबाना रवैया इख्तियार कर रही है। कृष्णा और गोदावरी दरियाओं पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी करना अफसोसनाक है। तेलंगाना रियासत को पसमानदा करने के लिए मरकज़ काम कर रही है। निज़ाम के दौर की मूसी नदी डिंडी प्रोजेक्ट को भी गज़ट में शामिल करना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने इल्ज़ामात करते हुए कहा कि कांग्रेस और BJP को तेलंगाना से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ उन्हें इख्तिदार चाहिए। मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के कायदीन हमेशा ज़बान बंद रखा करते थे। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद केसीआर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद नए और ज़ेर तामीर आबपाशी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर रहे हैं। केसीआर के इक़दामात पर BJP साजिश के तहत तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मरकज़ के गज़ट को किसी भी कीमत पर रियासती हुकूमत कबूल नहीं करेगी। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि केसीआर हमारी रियासत के वज़ीर आला होना बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि अनाज की पैदावार में रियासत तेलंगाना मुल्क में अव्वल नंबर पर है। उन्होंने कहा हुकूमत कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए भेड़ और मछलियाँ मुफ्त तकसीम कर रही है। वज़ीर ने आज ज़िले मेडचल के कीसरा मंडल में वाक़िए तेमापल्ली गाँव में 19 इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में भेड़ें तकसीम की। इस मौके पर गोल्ला कुरमा तबक़े से ताल्लुक़ वाले अफराद ने वज़ीर को तहनीत पेश की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। మన దగ్గర పంట పండినట్టు ఇప్పుడు ఆడ వండుతలేదు। భారతదేశంలోనే మనం నంబర్ 1 ఇప్పుడు పంటల 3 లక్షల టన్నుల ధాన్యం పండింది। ఆంధ్రలో లేదు, పంజాబ్లో లేదు, దేశంలోనే లేదు ఎక్కడ।
మన దగ్గర వచ్చినట్టు బియ్యం అసలు మిల్లర్లు సరిపోతలేవే, మిల్లర్లు రైస్ మిల్లర్లు సరిపోతలేవు, రోడ్లన్నీ ఒడ్లే. మనం పోతే సిద్దిపేటకి పోతే అన్ని రోడ్ల పడితే అంతా ఒడ్లే. అంత పంట ఎప్పుడైనా చూసినామా మనం? మన తెలంగాణ వచ్చినాక, మన సీఎం వచ్చినాక అన్ని కరెంటు కానీ మందులు కానీ ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తేనే ఈ పంటలన్నీ వండుతున్నాయి. మనమంతా అదృష్టవంతులేమే. మళ్ళీ वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कोविड के फैलाव के तनाजुर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और एक्शन एड कंपनी अपने तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की फराहमी काबिल सताइश है। इतवार के रोज़ एक्शन एड कंपनी की जानिब से 20 लाख रुपये मालियत के 10 लीटर और 5 लीटर के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वज़ीर हरीश राव के हवाले किए गए। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कोरोना के फैलाव की इस मुश्किल घड़ी में अब तक मुतअद्दिद खानगी कंपनियों ने ऑक्सीजन की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाकर कई लोगों की जान बचाई है। इस मौके पर कंपनी के रीजनल मैनेजर अंजुलीलो के अलावा दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। तेलंगाना में कोरोना और लॉकडाउन के असरात से सबसे ज़्यादा खानगी स्कूल्स मुतासर हो चुके हैं। कई स्कूल्स इंतज़ामिया क़र्ज़ हासिल करते हुए तालीमी इदारे कायम किए। 1 साल से ज़ायद अरसे से कोरोना की वजह से क़र्ज़, स्कूल का किराया, बरक़ी बिल्स, टीचर्स की तनख्वाहें और दीगर अखराजात के बोझ से इंतज़ामिया परेशान है। कम अज़ कम एक खानगी स्कूल के लिए माहाना 2 लाख के अखराजात होते हैं। रियासत में 7,000 से ज़ायद खानगी स्कूल्स हैं, जिसमें 20% स्कूल्स बंद हो चुके हैं। 50% स्कूल्स इंतज़ामिया किराया, दीगर अखराजात की वजह से स्कूल्स को सिर्फ 2 या 3 कमरों की इमारत में मुंतकिल कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से फ़ीस की वसूली भी दुश्वार हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से उन्हें किसी किस्म की मदद हासिल नहीं हो रही है। कोरोना की वजह से स्कूल्स कब खुलेंगे, कब बंद हो जाएंगे, इस पर तजस्सुस अभी बरकरार है। औलियाए तुलबा भी बच्चों को स्कूल्स में दाखिला दिलवाने से महज इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि स्कूल्स के चलने की कोई उम्मीद नहीं है। शहर में हो रही बारिश के नतीजे में हिमायत सागर में वसी पैमाने पर बारिश का पानी जमा हो रहा है। बालाई खत्ते में शदीद बारिश के नतीजे में हिमायत सागर लबरेज हो गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वाटर बोर्ड हुकाम ने हिमायत सागर के गेटों को किसी भी वक्त खोलने और पानी को छोड़ने के लिए मुनासिब इंतजाम कर रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि वो बालाई इलाके से आने वाले बारिश के पानी का अंदाज़ा लगाने के इंतजाम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासत के मुताबिक अजला में बारिश हो रही, जिससे कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज हो चुके हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर दाखिला देवेंद्र गौड़ से मुलाकात की। गौड़ के क़यामगाह पर आज हुई मुलाकात में रियासत के ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल के साथ साथ दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। देवेंद्र गौड़ फ़िलहाल तेलुगु देशम के लीडर हैं। समझा जाता है कि उनके फ़र्जंद जो बीजेपी में हैं कि कांग्रेस में शमूलियत के मसले पर तबादला ख्याल भी किया गया है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के नवाही इलाके शेरलिंगमपल्ली में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इतवार की सुबह शेरलिंगमपल्ली के नल्लागंडा के करीब वाक़ कार शेड में अचानक आग भड़क उठी। शेड में रखी हुई 2 कारों को आग लग गई। इतला मिलते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक आग की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने इतला के बाद मकाम हादसे पर पहुंचकर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले विजयनगर में पेश आए आग लगने के वाक़ये में एक लॉरी शोला पोश हो गई। बताया जा रहा है कि मज़कूरा लॉरी विशाखापट्टनम से उड़ीसा जाने के दौरान शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लग गई। इतला के बाद फायर फाइटर्स ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी के दौर इख्तिदार में रियासत की तरक्की के बुलंद बांग दावों की चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। कांग्रेस के सीनियर कायद दीपा भास्कर रेड्डी ने एनएसयूआई के रियासती सदर शिवा रेड्डी के हमरा मीरपेट और बडंगपेट के तालाबों और पानी में डूबे हुए कॉलोनियों का पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी कायद ने वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी पर इल्ज़ाम किया कि तालाबों पर नाजायज़ कब्जा सबिता इंदिरा रेड्डी की हौसला अफजाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पार्टी कायदीन तालाबों पर नाजायज़ कब्जा करके प्लॉटिंग करते हुए फ़रोख्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मुतालबा किया कि ट्रंक लाइन के तामीरी कामों को मुकम्मल करते हुए तालाबों की खूबसूरती को यकीनी बनाया जाए। ఇప్పుడు మధ్యలో కొత్తగా సుందరీకరణ పేరుతోన వీళ్ళందరూ మధ్యలో బ్రిడ్జిలు వేస్తున్నారు.
అంటే వాకింగ్ ట్రాక్స్ వేయాల్సిందే. ఎప్పుడు వేయాలి? ఈ బఫర్ జోన్ ఏదైతే शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।